स्थिति में समाजवादी की पुरानी सीटें बरकरार रह जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये कहना कि 9 में 9 तो भदौरिया साहब जो है इसी झूठ सच का झंडा हिला रहे हैं, तो 400 वाली बात। वो आपने जो बोला बटेंगे कटेंगे, मैंने आपका कहने का मतलब क्या है? देखिए माहौल खराब है। माहौल मैं नहीं कह रहा, देखिए माहौल के हिसाब से कुछ तो प्लस ही होगा उनको। अच्छा, बीजेपी माहौल कम से कम यूपी में तो होगा, कुछ तो यूपी में होगा। मैं नहीं कह रहा नहीं, तो हर जगह ही प्लस होता दिख रहा है। देखिए झारखंड में भी पहला रुझान जो है वो एनडीए को आया है, उधर महाराष्ट्र में 83 में 51 का स्कोर चल रहा है। तो आपने हमसे पहले ही पूछ लिया, पहले ही आपने पूछा तो मैंने क्या कहा था, वही मैं उस पर टिका हुआ हूँ। लेकिन पार्टी वाइज नंबर हम बता सकते हैं, महाराष्ट्र के अंदर खास तौर पर पार्टी वाइज नंबर बताते हैं। बीजेपी 26, शिंदे गुट अब 10 पे हो गया है, अजीत पवार 13 पे। जी, तो ये जो शिंदे गुट थोड़ा सा पीछे दिख रहा था, शिंदे गुट 10 पे हो गया और उद्धव ठाकरे गुट 6 पर है। 6 पर है। वो तो खैर हर गुट को आप शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव जो है वो दोनों को कंपेयर करें, उसमें वो पीछे चल रहे हैं। झारखंड का पहला रुझान हमारी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। एनडीए आगे चल रही है, एनडीए आगे चल रहा है। झारखंड के अंदर चंपई सोरेन आगे चल रहे हैं। बड़े आदिवासी नेता है, फॉर्मर सीएम है, छोड़कर आए, बीजेपी को ज्वाइन करा और सायकेला से वो आगे चल रहे हैं। झारखंड से भी पहला रुझान आ गया है, इस समय यह बड़ा अपडेट है। लेकिन जैसे जैसे हम 9 बजे के करीब होते चले जा रहे हैं, 3-1-4 यानी 3-1। जी हम सीधा चलेंगे थोड़ी देर में अपने संवाददाता के पास भी, लेकिन बहुत सारे नंबर्स इस समय हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं और नंबर्स को आप देख रहे हैं वो सबसे ऑथेंटिकेटेड है, सबसे विश्वसनीय है, क्योंकि ये न्यूज़ 18 है। सबसे ऑथेंटिक इसलिए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं अभी झारखंड से सिर्फ 2 ही रुझान आए हैं और 3 आए हैं, तीनों एनडीए के पक्ष में। लेकिन इतना लेट क्यों हुआ झारखंड से रुझान आने में, ये जानने के लिए चलते हैं गौरव झा के पास जो स्ट्रांग रूम में मौजूद हैं। गौरव, क्या पता चल रहा है वहां पे, इतना लेट क्यों हो रहा है झारखंड? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था, जब सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी थी और पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की गिनती होनी थी। लेकिन अगर हम रांची जिले के 7 विधानसभा की बात करें तो अब तक किसी भी विधानसभा के कोई भी रुझान सामने नहीं आए। अभी डीसी जो है वरुण रंजन, उन्होंने बाहर निकलकर ये बातें मीडिया से कही है कि पहले राउंड की गिनती हमने शुरू कर दी है, दूसरे राउंड के लिए गिनती के लिए ईवीएम के मशीनों को बाहर निकाला जा चुका है और इसके साथ साथ पोस्टल बैलेट की गिनती भी प्रारंभ है, लेकिन अब तक उसके रिजल्ट नहीं आए हैं। अब देखना होगा कि कितना। अमित पांडे के पास चलते हैं, सीधा हमारे संवाददाता अमित पांडे इस समय मौजूद है। अमित पांडे, क्या अपडेट है? युति 52 और अघाड़ी 32 में इस समय चल रही है। देखिए बिल्कुल तो महाराष्ट्र का हाल है। जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में फिलहाल अभी 15 से 20 मिनट तक मतदान प्रक्रिया में देरी हुई है, ये बड़ी खबर है यहाँ पर। लेकिन अब ईवीएम सेंटर्स, जो ईवीएम है वो काउंटिंग सेंटर्स में पहुंच गई है और ईवीएम से भी अब से थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। जहां तक पोस्टल बैलेट का सवाल है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वहां पे झारखंड में काउंटिंग ही लेट शुरू हुई है, इसलिए आंकड़े जो हैं वो थोड़े से लेट आ रहे हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज हमें बुला रहे हैं वहां इलेक्शन। देखिए किशोर, अभी अब मैं झारखंड के बारे में आपको बता रहा हूं, जो देरी हो रही थी अब वो देरी अब रुझानों में तब्दील होती नजर आ रही है। 3 सीटों पर रुझान आए हैं। कोलान के टाइगर जिन्हें कहा जाता है, चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए, मुख्यमंत्री रहे, वो आगे चल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त नीलेश हैं। नीलेश, जरा बताइए कि अभी ये जो 3 सीटों पर रुझान आ रहे हैं, कौन कौन सी सीट्स हैं, कौन कौन, चंपई सोरेन के अलावा बाकी 2 कौन है? यानी तीनों ही एनडीए बीजेपी आगे चल रही है। जी तीनों सीट पे एनडीए आगे चल रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, वो सरायकेला सीट से आगे हैं। वो उनकी परंपरागत सीट रही है। एक लातेहार है, लातेहार से जो शिक्षा मंत्री है बैद्यनाथ राम, वो पीछे चल रहे हैं, वहाँ से बीजेपी के प्रकाश राम आगे हैं। और वहीं पे एक मनिका सीट है, वहाँ से हरिकृष्ण सिंह आगे हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और तीसरी सीट मनिका से है, वो भी बीजेपी वहां से आगे है। बिल्कुल, तो देखिए 3 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चल रही। चंपई सोरेन उधर महाराष्ट्र में गैप कम होता जा रहा है। जैसे जैसे 9 बजे के करीब हम जा रहे हैं, गैप थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी गैप है। अच्छा, अभी भी गैप है। यूपी के अंदर बाई इलेक्शन के अंदर 3-1 है, वहीं का वहीं स्थिति बनी हुई है। और वहां पर सीसामऊ से बीजेपी लगातार अब आगे चल रही है। ये झटका समाजवादी पार्टी के लिए, अगर किसी भी ट्रेंड में सीसामऊ में बीजेपी आगे हो रही है तो ये झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। सायकेला से जैसा बताया चंपई सोरेन आगे चल रहे हैं 54, युति 35, अघाड़ी हो गया है। शायना एनसी पीछे चल रही है, अजीत दादा पवार आगे चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट। जी, नाना पटोले अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। 94 सीटों के रुझान आ चुके हैं अभी तक। 288 में महाराष्ट्र में और 56-34 पे आंकड़ा है महायुति के पक्ष में। जी, नितेश राणे भी अपनी सीट से
आगे चल रहे हैं, लगातार आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावा राहुल नावरेकर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के अमीन पटेल आगे चल रहे हैं। जी लगभग अब 100 सीटों की तरफ बढ़ता हुआ रुझानों का आंकड़ा महाराष्ट्र में, और 94 सीटों का आ चुका है। 94 में 56 पर महायुति आगे है। जैसे जैसे 9 बज रहे हैं, 9 से 9:30 की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, उसमें ईवीएम के आंकड़े भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तब हम कुछ कह सकेंगे कि हाँ, इन रुझानों में इन रुझानों के आधार पर कुछ विश्लेषण मजबूत किया जा सकता है। लेकिन अभी भी लगातार पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जब से शुरू हुई है और अब जब ईवीएम की तरफ बढ़ रही है, लगातार महायुति आगे बनी हुई है। सतीश जी देखिए, गाजियाबाद से भी जो बाई इलेक्शन है, गाजियाबाद से भी बीजेपी इस समय आगे चल रही है और गाजियाबाद सीट के प्रभारी हमारे साथ बैठे हुए हैं अनुराग भदौरिया। गाजियाबाद में आगे तो होना ही था बीजेपी ने, परंपरागत सीट है बीजेपी की। नहीं, इस बार गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या मैंने देखने कहा को मिलेगा? अरे मैंने आपको बोला कि अभी थोड़ी देर रुक जाइए और 20 मिनट रुक जाइए। ठीक है, रुकते हैं 20 मिनट आपको रुकते पता हैं, चलेगा। लेकिन आप भी रुकिएगा 20-25 मिनट। नहीं, मैं तो ये मेरा निवेदन है, लास्ट टाइम की तरह मत करिए। नहीं, मैं 11 बजे तक हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, बहुत मजबूत सीट है। बस एक ही चीज है वहां कि मत प्रतिशत बहुत कम रहा, जितनी भी सीटों पर 33 रहा। हाँ। तो वो थोड़ी चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है। लेकिन मत प्रतिशत कम होने के बावजूद शहजाद उधर लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं, लगता है कोई खबर लेकर आए हैं। शहजाद, क्या खबर है आपके पास? ऐसे हमारे रिपोर्टर करते हैं कई बार। खबर यह है कि कल रात अनुराग और मैं एक कॉमन फ्रेंड की शादी में थे, तो हम दोनों ने मिलकर जलेबियां खाए। मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, पर अनुराग को बोलिए, एक बार पूछिए कि अभी उनको उठ के नहीं जाना और ईवीएम को दोष नहीं देना है। ये अनुराग क्या करेंगे, जैसे ही रुझान जैसे है ना ये आगे बढ़ेंगे, अनुराग जी आपको देंगे एकदम धोखा, निकल जाएंगे और बोलेंगे ईवीएम 100 सीटों के रुझान आ गए उधर महाराष्ट्र में। जी बात करें अनुराग से, लेकिन उधर 100 सीटों के रुझान आ गए। 60 पर महायुति आगे, 60% सीट्स पर महायुति आगे चल रही है महाराष्ट्र में, और महाआघाड़ी 35% सीट पर। ये दिख रहा है आंकड़ा 100 सीटों के, क्योंकि अभी तक रुझान आए हैं 288 में। 60-35 का स्कोर ये बना हुआ है। यूपी उपचुनाव में जो ताजा आंकड़े हैं उसमें बीजेपी +8 पर आगे, सपा 1 पर आगे। अगर ये ट्रेंड नतीजों में बदलते हैं तो बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए और मोदी और योगी के लिए, एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज। सीधे तौर पर 8-1 यूपी बाई इलेक्शन में ऐसा लग रहा है बीजेपी 7-2 हाँ। यानी अगर ऐसा हो रहा है तो बीजेपी स्वीप कर रही है ये चुनाव। तो अनुराग भदौरिया। हाँ, तो देखा 1 से अभी 2 हो गए और थोड़ी देर बाद 2 से 3 हो जाएंगे। फिर आगे आप बोलोगे तो 7 करते करते वो नीचे आते जाएंगे, हम ऊपर चलते जाएंगे। सवाल यह है कि जिस तरह का चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी इसमें अच्छी बढ़त बनाएगी। कितनी सीटें? समाजवादी पार्टी अभी आपको मैंने कहा ना, जैसे जैसे चुनाव का ट्रेंड आ गया, हम 9 की 9 सीटों पे समाजवादी अभी पार्टी भी आप कम नहीं आने को तैयार हो। क्यों आए कि भाई हमें पता है ना वोटर ने क्या किया है। वोटर ने क्या किया आपको पता